अडानी की कंपनियों के शेयर गिरने के बाद विपक्षी पार्टियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल राष्ट्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देश के बाद उत्तराखंड में भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने LIC दफ्तर के बाहर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि केंद्र सरकार को किसानों, मजदूरों, आम नागरिकों के बैंकों में रखा धन सुरक्षित रखने की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। वो तो सिर्फ नेताओं की जाँच कराने में व्यस्त है। हमने रणनीति के तहत कुछ उद्योगपतियों को भारत की करोड़ों खरबों की परिसंपत्तियों को पौने दाम पे बिकवा दिया। यही नहीं, हमारी परिसंपत्ति हमारे बैंकों से, हमारी LIC से उनको इक्विटी शेयर्स दिला के, उनको लोन दिला के हमारी संपत्तियों को औने पौने दाम पे उनको बिकवाया है। और आज वो उनके हर चीज के शेयर गिर रहे हैं, उनकी पोल खुल चुकी है। कंपनी फेक कंपनी थी, वो सब आज डूब रही हैं। हमें डर है कि देश की जनता का जो पैसा SBI में और LIC में लगा वो डूबे ना। इसके लिए हम जनता को अवेयर कर रहे हैं और चाहते हैं कि सदन में चर्चा हो। सरकार जो नहीं होने दे रही है, उसके अलावा हम चाहते हैं कि जांच में जो नेताओं के नाम सामने आए, जिन्होंने इनको संरक्षण दिया, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो और अडानी समूह के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई सरकार करे और जांच बैठाए। वर्ग द्वारा जिस तरीके से अडानी समूह की जो फेक वो थे शेयर्स जो है, उसके बारे में रिपोर्ट सार्वजनिक की गई और उसके बाद पूरे देश के अंदर हाहाकार मच गया। और जिन लोगों ने निवेश किया था उन लोगों की संपत्ति कह लीजिए या उनके जो है पैसे का क्या होगा, ये बात पूरे देश के अंदर है। और खड़गे जी ने और तमाम कांग्रेस के और विपक्ष के लोगों ने एक ही मांग तो सदन में की कि इसमें जांच होनी चाहिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में हो या पार्लियामेंट की जॉइंट जो है कमेटी बनाई जाए उसके माध्यम से हो। तो आखिर सरकार जांच कराने से कदम क्यों खींच रही है? इसका मतलब सीधे सीधे सरकार का संरक्षण अडानी को है और जो कुछ अडानी समूह में हुआ है उसके लिए देश के प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। वहीं कांग्रेस के इन आरोपों को बीजेपी ने सिरे से खारिज कर दिया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता का कहना है कि गौतम अडानी को खुद कांग्रेस ने अपने शासनकाल में कई बड़े मौके दिया था। ऐसे में कांग्रेस के आरोप बेबुनियाद है। कांग्रेस सड़कों पर अपने बहाने कब आएगी? कांग्रेस अपने लिए कब सड़कों पर आएगी? दूसरों के बहानों से सड़क पे आ रही है और ऐसे बहाने कांग्रेस लेकर आ रही है जिन बहानों को कांग्रेस ने ही हवा देने का काम किया। अडानी ने अपने इंटरव्यू में खुद इस बात को स्वीकार किया कि राहुल गांधी जी का, राजीव गांधी जी का भी उनको इसने आशीर्वाद मिला है, उन्होंने भी उनको इंट्रोड्यूस करने का काम किया है। तो अब कांग्रेस क्या कहना चाहती है, क्या करना चाहती है? कांग्रेस तो सिर्फ मीडिया अटेंशन करने के लिए झूठ परोसने का काम करती है और झूठ बोलती है, लोगों को दिग्भ्रमित करती है। इसलिए लोगों ने ही उनको नकार दिया है और जब लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया इसलिए कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं रह गया, जनता की अदालत में जाते नहीं है, ऐसे मुद्दे ले आते हैं जिनका कोई जनता में न कोई असर है। वहीं हरिद्वार स्थित LIC कार्यालय के बाहर सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसियों ने एकत्रित होकर अडानी मामले में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद विपक्ष की ओर से लगातार सत्ता पक्ष को घेरा जा रहा है। कांग्रेस ने संसद से लेकर सड़क तक केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष का कहना है कि गरीब जनता की खून पसीने की कमाई अडानी के हाथ न आए। LIC और SBI डूबने की कगार पर है। जैसे नोटबंदी में देश की जनता लाइन में लगी थी, इसी तरह जल्द ही अब LIC और अन्य बैंकों में भी जनता की भीड़ देखने को मिलेगी। LIC का पैसा अडानी के द्वारा जनता का पैसा, मध्यम वर्ग से लेकर गरीब लोगों तक का पैसा इसमें लगा हुआ है। आज इस कंपनी को अडानी द्वारा डुबोया जा रहा है, तमाम देश का पैसा ठिकाने लगाया जा रहा है। अडानी जी इस देश को बर्बाद कर रहे हैं और पूरा संरक्षण अडानी अंबानी को, तमाम ऐसे लोगों को आज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है, मोदी जी का है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि ये पैसा डूबना नहीं चाहिए। ये देश का पैसा है, जनता का पैसा है, गरीब से लेकर अमीर लोगों तक का तमाम मध्यम वर्ग का पैसा है, तो ये बचना चाहिए। राहुल गांधी जी पहले ही कहते आ रहे थे इसको, तो भारत की गवर्नमेंट ने इसका संज्ञान नहीं लिया, बल्कि अडानी को संरक्षण प्रदान किया, जिससे ये पैसा डूब रहा है।
इसी को लेकर आज क्या कार्यक्रम आपके द्वारा यहाँ किया गया कांग्रेस के द्वारा? कांग्रेस के द्वारा ये धरना प्रदर्शन LIC के बाहर अडानी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ इस बात को लेकर किया गया है। देखिए, मांग हमारी यही है कि जो जनता की गाड़ी कमाई है वो इधर उधर ना हो और अडानी के हाथ में ना जाए, जनता के हाथ में जाए। जो उनके इतने मेहनत के पैसे जमा है यहाँ पे LIC में, दूसरे बैंकों में, अभी तो ये है LIC डूबने की कगार पे। अभी SBI बैंक है, बहुत सारे बैंक हैं जो डूबेंगे और वहाँ पे लोगों की कतार लग रही होगी। जैसे कोरोना काल में लोग लाइन में लगे, इसमें नोटबंदी में लोग लाइन में लगे, अभी कुछ दिन बाद आपको यहाँ पे भी लाइनें दिखेंगी और लोग अपने पैसे निकाल रहे होंगे। और फिर ये कुछ ना कुछ धर्म का चश्मा पहना के लोगों को अभी समझ ही नहीं आ रहा है, ये धर्म का चश्मा बना के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और ये बेवकूफ़ बनते जा रहे हैं। पर अब जनता धीरे धीरे समझदार हो रही है और अंधभक्तों की कमी हो रही है और हम जनता के साथ खड़े हैं और ईंट से ईंट बजा देंगे और इनकी भाजपा वालों की ऐसी की तैसी। आज क्या कार्यक्रम आपके द्वारा यहाँ पर किया गया? देखिए, कार्यक्रम क्या है, ये तो बस जनता के मुद्दों को उठाना है और विरोध कर रहे हैं इनका, भाजपा वालों का। और ये अडानी का मेन, अभी तो अडानी है, बाद में आपको दिखेगा कि अंबानी भी नजर आएंगे किसी ना किसी चीज़ में। और अडानी को इन्होंने 75% देश बेच खाया। मतलब लोगों के नोटबंदी में 7 से 8 लाख करोड़ रुपए जमा हुए पूरे देश में और नोटबंदी से अब तक इन्होंने 13-14 लाख करोड़ रुपए कमा लिए थे। देखिए, आप भी समझदार हैं, जनता भी समझदार है, पर बस एक चीज़ है, जो धर्म का चश्मा, ये जिस दिन उतर गया, बीजेपी के नेता आपको दिखाई नहीं देंगे पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी। वहीं बागेश्वर में भी कांग्रेस ने अडानी के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने बताया कि भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा पॉलिसी धारकों का 39,000 करोड़ रुपए अडानी समूह में निवेश कराया गया है, जिससे पॉलिसी धारकों को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं अब अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी द्वारा मोदी सरकार की इस जन विरोधी नीति के खिलाफ भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय स्टेट बैंक के कार्यालयों के सामने विरोध प्रदर्शन कर जनता को जागरूक कर रही है। साथ ही साथ सरकार से अडानी समूह पर कार्रवाई की मांग करती है। वित्तीय संस्थाओं के द्वारा को बचाने के लिए LIC, SBI की जो पूंजी लगभग 36-36 हज़ार करोड़ की LIC का पैसा, लगभग 80,000 करोड़ रुपया हमारे राष्ट्र के बैंकों का, जिसमें SBI भी शामिल है, वो पिछले एक हफ्ते से अडानी समूह के द्वारा जो कारोबार किए जाते हैं उसमें डूब रही है। और ये पैसा इन वित्तीय संस्थाओं का नहीं है, ये देश के करोड़ों रहता है। और हमने कांग्रेस पार्टी ने देश के सदन में मांग की है। मांग बहुत सिंपल है कि इतना बड़ा गुड़िया, जिसको कहा जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन घोटाला है, इसकी जाँच को सिर्फ 2 जाँच की हमने कहा कि या तो देश की जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी JPC बनाई जाए, JPC के द्वारा जांच हो, या सुप्रीम कोर्ट के सीटिंग जज के नेतृत्व में इसकी जांच हो। और ये पूरे संपूर्ण विपक्ष की मांग है कि जब तक भ्रष्टाचार है, इसमें अडानी का ही सवाल नहीं है, इसने हमारी वो पूरे कॉरपोरेट जगत की साख को क्या कहते हैं सवाल खड़ा कर दिया है। हम दुनिया से कह रहे हैं कि लगातार कि हमारे वहाँ पूंजी लगाओ, निवेश करो, और दुनिया को हम ये तक अगर जवाब नहीं, भरोसा नहीं देंगे जो यहाँ निवेश लगाएगा उसके हित सुरक्षित है। एक चेन में जो भारत जोड़ो यात्री में जो नॉन कांग्रेसी लोग शामिल होते, उनके वहाँ ED और CBI ने छापा मारा था, और आज के दिन तक देश के न प्रधानमंत्री ने देश की पार्लियामेंट में कुछ कहा है, और ED ने अभी तक अडानी समूह से इस तमाम भ्रष्ट और फ्रॉड के मामले में कोई नोटिस नहीं दिया। पूर्ण भारत जो है एक अर्थव्यवस्था से जूझ रहा है, जैसा आपको बता दें, और यहाँ पर जो है कांग्रेस जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो है अडानी और एक ग्रुप के द्वारा जो शेयर्स का और जो घोटाला किया गया है उसकी जांच की मांग की गई है। भारतीय जीवन बीमा निगम बचाओ और SBI के खातेदारों और निवेशकों को बचाने के लिए हमने ये धरना प्रदर्शन किया है। वहीं जिलाध्यक्ष भगवत डसीला ने बताया कि देश को गर्त की ओर धकेलने का काम भाजपा सरकार के द्वारा लगातार किया जा रहा है। पहले विजय माल्या, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी देश का हजारों करोड़ का पैसा लेके भाग चुके हैं। भाजपा ने 9 साल की सरकार में केवल उद्योगपतियों को भगाने का काम किया है। भाजपा सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। देश पर आर्थिक संकट के बादल मंडरा रहे हैं।
वहीं अल्मोड़ा जिले में भी भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय के बाहर कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने LIC अल्मोड़ा के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए मोदी सरकार और अडानी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेसियों का कहना है कि मोदी सरकार ने पूंजीपति अडानी को बचाने के लिए LIC के शेयर बेच दिए हैं। देश के प्रधानमंत्री अडानी पर मेहरबान हैं। कांग्रेस नेताओं ने नरेंद्र मोदी पर पूंजीपतियों की सरकार बताते हुए खास वर्ग के लोगों को फायदा पहुंचाने और गरीब वर्ग पर महंगाई थोपने का आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी द्वारा पूरे राष्ट्रव्यापी जो आज आंदोलन चलाया जा रहा है, मोदी सरकार द्वारा जिस तरह से अपने मित्र अडानी को बचाने के लिए LIC के शेयर बेच दिए गए हैं, भारतीय SBI के जो है उसके शेयर बेचने का काम किया गया है। तमाम बैंकों में का जो निजीकरण किया गया है और आपके पंजाब नेशनल बैंक हो चाहे SBI हो, सभी का जो पैसा जो है अडानी के ऊपर लगाने का काम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है। उसी के लेकर जो है आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया है। LIC के सामने, SBI के सामने आज राष्ट्रव्यापी जो है पूरा धरना प्रदर्शन कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने अडानी और मोदी सरकार में हिस्सेदारी के आरोप लगाते हुए प्रदेश में कई जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देहरादून से आशीष रमोला, हरिद्वार से सतीश गुजराल, बागेश्वर से जगदीश उपाध्याय और अल्मोड़ा से निर्मल उप्रेती की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।